हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैस्कॉटकिन लैब्स। आज की जो वीडियो है वो PID 500 के ऊपर होने वाली है। PID बेसिकली एक टेम्परेचर कंट्रोलर है। इसको हम अपने हिसाब से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है। ये एक ऐसा दिखने वाला डिवाइस है। ठीक है, अभी जैसे 24 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, हाँ। तो इसमें मैंने PT 100 लगाया है, मेरा थर्मोकपल जो है। दिखा देता हूँ आपको, रुको। तो ये मेरा PT 100 है। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, और अगर इसकी मॉडबस कम्युनिकेशन करनी है तो इसकी मॉडबस कम्युनिकेशन हमारे सिस्टम के साथ में कैसे होगी, तो हम वो सारा अभी देखेंगे। और अगर हमें इसकी अभी ये PT 100 है, जैसे आप K टाइप सेंसर भी लगा सकते हो, J और भी जैसे इसमें डाटा शीट में यहाँ पे है, आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो कौन कौन से सेंसर लगा सकते हो और उसको सेट कैसे कर सकते हो वो भी दिखा दूंगा। तो चलो अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि डाटा शीट में मुझे सेट कैसे करना है। देखना कैसे, सॉरी, कि हम अपना टेम्परेचर कैसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा, और फिर आगे मैं इसके साथ में PC की कम्युनिकेशन करके टेम्परेचर को रीड करके दिखाऊंगा अपने सिस्टम पे। तो अभी हम आ गए हैं सेलेक्ट की जो PID 500 की डेटा शीट है उसकी पेज नंबर 15 और 16 पर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने इनपुट के हिसाब से दिया हुआ है कि हम कोई भी अपना सेंसर चूज कर सकते हैं, J टाइप, K टाइप, TRSEC, PT 100 RTD जो भी है, और उसी हिसाब से यहाँ पे सिंबल भी दे रखे हैं जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे करना है, और चलो फिर मैं आपको डिवाइस पे लेके चलता हूँ। तो अभी हम अपनी मशीन पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना इनपुट डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए ये स्क्वायर है, सॉरी, ये मेरे को डाउन और अप बटन को प्रेस करके रखना है, तो यहाँ पे लेवल्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये जैसा आप देख सकते हैं लेवल स्टार्ट हो गए हैं। अब मुझे अपना स्क्वायर और अप बटन प्रेस करना है, तो मैं यहाँ से लेवल 1 2, हाँ, स्क्वायर ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसे सेट कर सकता हूँ, फिर नीचे भी आ सकता हूँ उसी से। ठीक है, तो अब मुझे अगर इनपुट सेलेक्ट करना है अपना कि मेरा K टाइप है या S टाइप है या RTD है या PT 100 है, तो अभी मैं लेवल 0 पे हूँ और यहाँ पे प्रेस करूँगा अप की, अपनी अप यहाँ पे। उसके बाद टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये आ गया मेरा इनपुट। अब इनपुट जो है यहाँ पे अभी मेरा J जैसे सेलेक्ट हो रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको प्रेस करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा PT 100 में। ये आ गया P 100 आ गया मेरा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी कम्युनिकेशन कैसे करनी है। हमने लेवल 5 पर जाके होती है, तो इसकी RS485 के साथ सीरियल कम्युनिकेशन, मॉडबस टू सीरियल कम्युनिकेशन कैसे होगी, तो ये मॉडबस RTU प्रोटोकॉल पे चलता है। ठीक है, अब ये थोड़ी देर में वापस अपनी बैक स्क्रीन पे ही चला जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अभी हम वापस अपनी स्क्रीन पे जैसे आए हैं, तो अब हमने लेवल 5 पर जाना है अपना कम्युनिकेशन मोड सेलेक्ट करने के लिए। तो फिर से मैं अप और डाउन की को इकट्ठे प्रेस करके रखूँगा थोड़ी देर, और मैं अपने आप ही लेवल में आ जाऊँगा। ठीक है, अब लेवल में मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर को और अप की को प्रेस करना है, और 1 2 3 4 5 में आ गया मैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी सेटिंग करनी है, जैसे कि मैंने अपना बॉड रेट 9600 सेट करके रखना, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। ठीक है, एड्रेस मैं मतलब 1 से लेके 127 तक कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 2 3 4 कुछ भी है। जो एड्रेस सेलेक्ट करूँगा मैं वो याद जरूर रखना है मैंने, क्योंकि आगे मैं PC में वही चीज़ डालूंगा सेम। तो अभी के लिए मैं 1 को ही छोड़ देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं, 2 3 4 600 127 तक कुछ भी। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। पैरिटी मेरी नन ही रहेगी, फिर से स्टॉप बिट मेरी 1 रहेगी, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वैसे ही रहने देना है। ठीक है, तो अब इसको मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ वापस से। मैंने सेटिंग कर दी अपनी RS485 की। RS485 का सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो 11 और 12 नंबर पिन पे ये लिखा हुआ है RS485। ठीक है, आपके पास अगर डिवाइस है तो आपको भी दिख जाएगा इजीली, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है, नीचे वाली साइड पे 11 और 12 नंबर रेल पे। तो अब हमने करना क्या है कि जो पॉजिटिव है, हमने यहाँ पे एक USB टू RS485 कन्वर्टर ले लिया है ये। ठीक है, और इसको हमने
जो यहाँ पे हमारा डी पॉजिटिव इसमें है, डी पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव पे जाएगा। ठीक है, ये मेरी ग्रे वायर है पॉजिटिव पे, तो मैं इसको पॉजिटिव पे डालूँगा और डी नेगेटिव को नेगेटिव के साथ में। ठीक है, और वाइट वाली जो वायर है उसको मैं यहाँ पे नेगेटिव के साथ में। ये मैंने अपना कनेक्शन कर दिया है। अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसका कैसे यूज़ करना है। तो इसका डेटा रीड करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है मॉडबस पोल। तो आप गूगल पे सिंपली मॉडबस पोल डाउनलोड भी लिखेंगे तो यहाँ पे इसका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें मैं अगर जाता हूँ जैसे, तो यहाँ पे ये कह रहा है 32 बिट और 64 बिट। तो मेरे पास 64 बिट का सिस्टम है। आपके पास अगर 32 बिट का सिस्टम है तो आप अपने हिसाब से उसमें 32 बिट का सिस्टम के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं 32 बिट वाला। ठीक है, तो मैंने तो पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा डाउनलोड। ठीक है, और मैं लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, ये मेरा सॉफ्टवेयर है। तो ये स्क्रीन उसकी ऐसी है कुछ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैं जाऊँगा सेटअप में, रीड राइट डेफिनेशन में। यहाँ पे स्लेव आईडी वो है जो मैंने वहाँ पे एड्रेस सेट किया था, जो मैं आपको कह रहा था ना कि 1 से लेके 127 तक। तो अगर मैंने 1 सेट किया तो यहाँ पे 1 रखूंगा। ठीक है, और अगर मैंने 7 सेट किया, 7, 8 कुछ भी 100, तो मैं उस हिसाब से रखूंगा। ठीक है, एड्रेस मेरा जो है टेम्परेचर को रीड करने के लिए वो 6 है। ठीक है, और वो हमारा डेटा शीट में वैसे मेंशन है। ठीक है, 3rd या 4th पेज पे वहाँ पे लिखा है 06 करके CT इनपुट। तो अब जो मेरा फंक्शन है वो यहाँ पे सेलेक्ट होगा रीड इनपुट रजिस्टर, जिसपे मेरी वैल्यू आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मैं अपने कनेक्शन में जाऊंगा, कनेक्ट प्रेस करूंगा और अपना यहाँ पे सीरियल पोर्ट है मेरा कनेक्शन। ठीक है, इसको मैं COM9, ये आ गया मेरा। बॉड रेट वही सेम जैसे उसमें था मेरा मशीन में। 8 बिट का मेरा डेटा आ गया, पैरिटी नन, स्टॉप बिट मेरा 1 है। ओके प्रेस करूंगा तो ये मेरे यहाँ पे 6th रजिस्टर पे 270 या 269, उसका मतलब सीधा ये होता है, ये मुझे इंटीजर में वैल्यू दिखाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब जैसे ये 26.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 27 दिखाएगा अगर मेरे को स्क्रीन पे पूरा पूरा। अगर 26.5 से ऊपर होएगा तो 27 ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डेटा आने लग गया है अब यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।